ऑलराइट यूट्यूब, जल्दी सुनो, एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मैं जिम जाने वाला हूँ और बहुत एक अर्जेंट काम आ गया है, मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। यार तुम बहुत से लोग हमेशा मेरे से कहते रहते हो कि यार मतलब हम ये करेंगे हम वो करेंगे। यार बस कर दो यार, फकिंग बस कर दो। अगर तुम्हें सब पता है, अगर तुम अपनी गंदी आदतें छोड़ोगे और तुम चीनी खाना छोड़ोगे ना, अपने दिमाग की इस ब्रेन फॉग को हटाओगे, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। मतलब आग लगा दोगे तुम हर जगह, मतलब चीर दोगे तुम, धरती फाड़ के तुम नंबर वन निकलोगे। और यू शुड बी द बेस्ट यार। और जो यार लोग इतना पूछते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव कैसे करा जाए, चाहे तुम्हें कितनी भी गंदी शक्ल दी हो, भाई तुम खुद सोचो तुम क्या कर सकते हो। अब लोग तुम्हें महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बेचेंगे, ये बेचेंगे वो बेचेंगे, स्प्रे, नो डाउट कुछ कुछ काम भी करते हैं, लेकिन अगर आप उसकी ढंग से सर्च कर वगैरह करोगे, जिसमें आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें फ्यूचर में आने वाले टाइम में रेकमेंड करूँगा, उसका आप लोग रखना, वो इन प्रोसेस है। बट आपको लाइक बेसिकली एक अच्छा कोई भी फेस वॉश लेना है, एक अच्छी क्रीम या लोशन लेनी है, कोई भी क्रीम में इन्वेस्ट कर दो, फेस क्रीम, क्योंकि फेस क्रीम हर जगह लग जाती है, बट हर बॉडी पार्ट की फेस पे लगाना थोड़ा सही नहीं रहता। तो फेस वाली ले लो जो हर जगह लगा लो, फेस के उससे जाओ, और तो उससे आपकी वो सही रहेगी। और जैसा मैंने आपको बताया, अपनी बॉडी को फिट रखो, जिसके लिए आप एक हाई प्रोटीन डाइट और डेली जिम जाओ। वो नहीं पता तो पिछली वीडियो ज़रूर देखना माय फ्रेंड्स। और दूसरी बात, इंटरेस्टिंग बनो, थोड़ी अपने अंदर हॉबीज़ डालो, कपड़े ढंग के पहनो, वो सबको पता ही है। फ्लैशी लोगोज नहीं, महंगे ब्रांड के जो बड़े बड़े लिखे हो, प्लेन टी शर्ट्स पहनो, या नॉर्मल भी जो आपके ऊपर सही लगे कलर। फॉर मैन डार्क कलर पहनो, ऑब्वियसली मैन ही मेरी वीडियो देख रहे होंगे, और बाकी फीमेल्स को तो पता ही होता है, मेंस को भी पता होता है, बट स्टिल डार्क क्लोथिंग पहनो। और अपना जीन्स और अपना जो भी लोअर, आप सबको पता ही है, फैशन सेंस अपना अपना, उसमें कोई डिबेट कर बात करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। तो अब हमें यार, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक, आप अपने आप पे काम करो। लाइक हॉबी, हॉबी का होना बहुत ज़रूरी है, टू मेक योर सेल्फ इंटरेस्टिंग। और कभी भी अपने आप को एक एक डिश की तरह या एक औजार की तरह मत समझो कि मैं एक नॉन लिविंग थिंग हूँ, मैं लोगों के सामने अपने आप को पेश कर दूंगा। दैट डजंट मेक एनी सेंस ब्रो, टू बी रियल, वो उसका कोई एक तुक नहीं बनता। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूँ ब्रो, कि आप क्या नाम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी को लगता है कि उसका म्यूज़िक अच्छा आता है, गिटार आता है, तो वो करो। किसी को अच्छा लगता है डांस अच्छा आता है, कि वो स्टेज पे जाके डांस कर सकते हो, नो डाउट। आप क्लबिंग में जाते हो, आप लोगों के साथ डांस कर सकते हो, वो आपकी एक काफ़ी अच्छी स्किल बन जाएगी कम्युनिकेशन के लिए भी, और नॉर्मली भी आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सन वो दिखाती है। बट इसलिए मत करो कि आपको इंटरेस्टिंग पर्सन दिखाती है, इसलिए करो कि आपको मन करता है, ताकि वो फिर और नेचुरल लगेगा। जैसे लगता है ना जेम्स बॉन्ड की मूवी में, तो वो उससे सीखी होती है, जब वो एक एजेंट बनने की ट्रेनिंग में होता है, तो उसने वो स्किल सीखी होती है, और वो नेचुरली दिखती है फिर लोगों को। इसलिए नहीं कि वो लोगों को इम्प्रेस करने का, उसको क्या लोगों को उससे इम्प्रेस करने का दिक्कत है घंटा, वो तो अपने एक मिशन में बिजी है। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम सिंग, और किसी को अगर गिटार बजाना था, तो म्यूज़िक में कोई डीजे है, तो वो किसी को अगर कॉमेडियन है, जोक्स हो, वैसे जोक्स तो हर बंदे को हंसाते हैं, और लोगों को मन करता है आपके साथ रहने का। अगर आपको मैजिक आता है, तो डेविड लेट की इंस्टाग्राम वीडियो से वो तो बहुत इम्प्रेसिव लगता ही है। अगर आपको मैजिक वगैरह आता है, आप कार्ड्स वगैरह से चीज़ें कर सकते हो। अगर आप और कोई हैबिट्स अच्छी है, जैसे आपकी इन्वेस्टिंग वगैरह, आप उसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से पेश कर सकते हो। बाई चांस जैसे आपने देखी होगी बहुत से नॉन चलान लोगों की प्रोफाइल की, वो हमेशा फ़ोन में बिज़ी रहते हैं और ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि हम तो अभी बिटकॉइन में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन उसका आपको सिंपल ऊपर ऊपर से नहीं करना। अगर आप रियल में वो करते हो, और अगर आप वो शोकेस कर सकते हो लोगों को एक ज़बरदस्त तरीके से, तो इट विल वर्क 100%। और क्या हो सकता है, आपको किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा पता हो, बीट से अगर आप कोई मॉडल वगैरह हो, तो आपको मॉडल फैशनिंग इनका पता हो, आपको कार्स की ज़्यादा नॉलेज हो, आपको कंट्रीज़ वगैरह के बारे में पता हो, आपको स्पेस वगैरह के बारे में पता हो। अब ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ कुछ नीश में, जैसे जिसको फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, स्पेस साइंस मैथ्स के पता है, तो वो नर्डी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो इसलिए कि इसकी बहुत नीश ऑडियंस है, लेकिन इफ़ यू फाइंड द राइट पर्सन, वाई नॉट। और कभी भी अपने आप को इसलिए मत हाईलाइट करो कि आपकी वो चीज़ वो है, तो आप उस वजह से बेकार लगोगे, कि वो लोग मेरे को बोरिंग समझेंगे। ऐसी तैसी कराए, लोगों ने क्या फ़र्क पड़ा है। बेसिकली साइंस मैथ्स लोग इससे समझ पाते कि लोग अपने दिमाग को कभी इतना यूज़ ही नहीं कर पाते, और वो एक हार्ड में से भी हार्ड स्किल है। तो आई मीन इट्स अ प्लस पॉइंट, अगर आप वो कर सकते हो तो वाई नॉट, बेस्ट। और जब आप बोलो, तो बोलो लाइक यू डोंट गिव अ, पता ही है आपको
कि मतलब बस बोलो यार वी आर ह्यूमंस, ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करो। कभी खुद देखा है कि जो गीदड़ भी होंगे, जो शेर होंगे, मतलब अगर वो अपने अपने ग्रुप में ही होंगे, मानो शेर अपने ग्रुप में है, कोई भेड़िया अपने ग्रुप में, कोई भी जानवर अपने अपने ग्रुप में, चाहे चूहे भी, वो शर्माते होंगे बोलने में, वो सिर्फ बोलते होंगे डायरेक्ट। वो हम ह्यूमंस में थोड़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस है ना, दिमाग दे रखा भगवान ने, तो हम घबराते ज़्यादा हैं। जस्ट स्पीक अप ब्रो, जस्ट स्पीक अप नॉर्मल, स्पीक अप लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। चाहे आप लड़के हो, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप लड़की किसी लड़के से बात कर रही हो, चाहे आप लड़की किसी लड़की से, और चाहे आप लड़के हो किसी लड़के से बात कर रहे हो, या आप लड़के हो किसी लड़की से बात कर रहे हो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। टॉक टू ह्यूमंस लाइक ए ह्यूमन। इट्स एज सिंपल एज इट कैन बी, as it can be, as it has always been, and as it will be going to be in the future. तो ये बात है यार, तगड़े हो गए रहा करो, तगड़े हो गए बोलो अपना, जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है रखो, जो भी आपकी हॉबी है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को फैशन, ट्रैवल, कार, किसी को रियल इस्टेट, फाइनेंस, किसी को ये पसंद है, मैजिक का पसंद है, किसी को म्यूज़िक डांस की नॉलेज है, किसी को एक्टिंग का शौक है, किसी को फलाना ढिमकाना स्मार्टफोन्स वगैरह का है, किसी को ज़्यादा अपना एक्सप्लोर करने का है कि मेरे को या किसी को जिम फ्रीक है कोई, तो नो डाउट आप लोगों से उस बारे में बात करो। और एट द एंड ऑफ द डे एक हॉबी आपकी लाइफ को भी इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ पे अटके नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जिम करे जा रहा हूँ, जिम करे जा रहा हूँ डेली डेली डेली, बट अब मैं जिम के साथ साथ और चीज़ों पे भी फोकस कर रहा हूँ, जैसे कोडिंग वगैरह मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि ये एक यूज़फुल स्किल भी, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये काफ़ी लाइक इंटरेस्टिंग है, और मैं उसको, इसमें आप दिमाग भी यूज़ कर सकते हो नो डाउट, अगर एज अ बैकअप ऑप्शन, बट अगर आपसे हो पा रही है तो आप करो। तो मैं जैसे बहुत सी चीज़ें कर रहा हूँ पढ़ाई में भी, साइंस मैथ्स का मैं करता रहता हूँ, उससे आपका दिमाग भी चलता रहता है, यू डोंट फील खाली नहीं फील करते, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो इतनी वास्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर आप फिटनेस में हो, आप एक टाइम के बाद सब कुछ जान जाओगे, तो फिर आप क्या करोगे? सेम गोज़ ऑन फॉर म्यूज़िक। अगर आप बेसिकली जो मेन मेन ट्यून्स हैं, मतलब अगर आप वो बजा लेते हो या और चीज़ें आप कर लेते हो, आप वो करोगे, बट उसके साथ साथ आप और भी फिर चीज़ें आप करने की ट्राई करोगे, जैसे डांस। जैसे बहुत से लोग हो जाते हैं कभी कभार डांस से बोर हो जाते हैं, लाइक अलग अलग चीज़ों से, तो वो फिर और चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि नो डाउट एक्टिंग, एक्टिंग में फिर वो डांस को कंट्रीब्यूट करना, तो इट मेक सेंस आफ्टर सम पॉइंट। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेशलाइजेशन मत छोड़ो, बट महीने महीने सालों साल करके अगर आपको लगता है आपने उसका सब कुछ सीख लिया, आप आपके लिए आपको अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, कुछ ग्रैप्स करने नहीं रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बताऊँ, जिम कर करके उसके खाल थोड़ा ना खुदेड़ूंगा यार, ऊपर ऊपर का सब कुछ तो कर लिया, इतना प्रोटीन खाना, इतना जिम जाना डेली, हर तरीके के वर्कआउट प्रोग्राम मेरे को हो गए भाई, 3-4 साल हो गए। मतलब 3 साल तो बहुत प्यार से हो गए, 4-5 साल तो कब से, लेकिन मैं कोविड में नहीं जा रहा था ना डेली, पहले मैं सिर्फ कार्डियो करता, मतलब 3 साल तो मैं ट्रेनिंग कर ही रहा हूँ, तो इसीलिए। और यही कहना था भाई, और टाइम ले लूँगा आप लोगों का। बाय ब्रो। वीडियो देखो, लाइक करो, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करो, कमेंट्स में बताओ क्या मेरे को और इम्प्रूव करना चाहिए। आई इम्प्रूव एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। माई गाइस कीप योर, अपना ध्यान रखो और चिल रहो, कूल रहो, मज़े करो। आई मीन इट्स सिंपल, आप बेहतर जानते हो। लिव योर लाइफ। बाय बाय।